दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली गलियों में राघव नाम का एक आदमी रहता था। अपनी तेज बुद्धि और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण उसने कॉरपोरेट दुनिया में तेजी से तरक्की की। उसने इज्जत और दौलत दोनों हासिल की, लेकिन उसके चमकदार बाहरी व्यक्तित्व के पीछे एक ऐसा इंसान छिपा था जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट और धोखाधड़ी का सहारा लेता था। राघव का सफर एक साधारण परिवार से शुरू हुआ, जहां उसके माता पिता ने उसे ईमानदारी और मेहनत के संस्कार दिए। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे लगा कि ये मूल्य उसे उस दुनिया में पीछे छोड़ रहे हैं जो प्रतिस्पर्धा से भरी हुई है। उसका पहला धोखा तब सामने आया जब उसने कॉलेज के आखिरी साल में अपने करीबी दोस्त अर्जुन के साथ विश्वासघात किया। राघव ने अर्जुन के प्रोजेक्ट का आइडिया चुरा लिया और उसे अपना बताकर पेश किया। इसके लिए उसे सराहना और एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। दूसरी ओर अर्जुन टूटा हुआ और विश्वासघात से आहत एक मामूली नौकरी करने पर मजबूर हो गया। साल बीत गए और राघव की सफलता की कहानी जारी रही। उसने प्रिय नाम की एक सुंदर लड़की से शादी की और 2 बच्चों का पिता बना। ऊपर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लग रही थी, लेकिन इस बाहरी चमक के पीछे उसकी अनैतिक आदतें बढ़ती गईं। उसने अपने सहकर्मियों का शोषण किया, रिश्वत ली और गलत समझौते किए, जबकि समाज में वह एक आदर्श व्यवसाय की छवि बनाए रखने में सफल रहा। एक दिन राघव ने एक रियल एस्टेट डील की, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। इस प्रोजेक्ट के तहत सैकड़ों गरीब परिवारों को उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल करना पड़ा। विरोध और कानूनी लड़ाई के बावजूद राघव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर यह डील पास करवा ली। इन परिवारों में श्याम नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था, जिसने थरथराते हाथों से राघव को श्राप दिया, तुम आज ताकतवर हो सकते हो, लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ता। राघव ने उस श्राप को हंसी में उड़ा दिया। इसे एक बूढ़े आदमी की बकवास समझा, लेकिन जिंदगी का संतुलन बनाए रखने का अपना तरीका होता है। 1 साल के भीतर ही राघव की परफेक्ट जिंदगी में दरारें आने लगीं। उसकी कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू हो गई। जो सहकर्मी कभी उसकी प्रशंसा करते थे, उन्होंने उसके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर दिया। जैसे जैसे उसकी पेशेवर जिंदगी बर्बाद हुई, वैसे ही उसकी निजी जिंदगी भी खत्म हो गई। प्रिय ने उसकी बेवफाई के बारे में जानकर उसे छोड़ दिया और बच्चों को लेकर चली गई। अकेला और अपमानित राघव ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके कर्मों का भार उसे और नीचे खींचता चला गया। उसे अपने कर्ज चुकाने के लिए अपनी कोठी और कारें बेचनी पड़ी और वह एक छोटे से फ्लैट में रहने लगा। एक शाम भटकते हुए राघव एक छोटे से मंदिर में पहुंचा। एक अजीब से खिंचाव के कारण वह अंदर गया और चुपचाप बैठ गया। उसने अपनी जिंदगी पर विचार किया। उसे अर्जुन की याद आई, अपने दोस्त के साथ किया गया विश्वासघात, जिन परिवारों को उसने उजाड़ा, और वो तमाम लोग जिनके साथ उसने गलत किया। उसके कानों में श्याम की बात गूंज रही थी, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। पश्चाताप की भावना के साथ राघव ने खुद को सुधारने की ठानी। उसने एक स्थानीय शेल्टर में जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। वह वंचित बच्चों को पढ़ाने लगा और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने में जुट गया। हालांकि वह कभी उन दर्दों को मिटा नहीं सकता था जो उसने दूसरों को दिए, लेकिन उसे दूसरों की मदद करके सुकून मिलने लगा। कई साल बाद एक बदले हुए और साधारण राघव एक छोटे से क्लासरूम में बच्चों को ईमानदारी और नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा था। क्लास खत्म होने के बाद अमन नाम का एक बच्चा उसके पास आया। उसने कहा, सर, मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि अगर इंसान सच्चे मन से अपनी गलती मान ले तो वो बदल सकता है। उन्होंने उस आदमी को माफ कर दिया जिसने हमारे परिवार को चोट पहुंचाई थी। राघव की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि अमन श्याम का पोता है। कर्म का चक्र उसे वापस वहीं ले आया था, लेकिन सजा देने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी का असली मतलब सिखाने के लिए। राघव ने सिर झुकाकर कहा, कर्म तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन यह तुम्हें मोक्ष का रास्ता दिखा सकता है। आशा करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।